हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका खूबसूरत सा चैनल जीएस मस्ती पर। आज हम लोग प्राग इतिहास का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्राग इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन आदि ऐतिहासिक में लिखित तो मिली, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। और इसमें लिखित भी है और इसे पढ़ा भी गया। पुरातात्विक साक्ष्य तीनों में मिले हैं। तीनों कालखंडों में क्या मिले? पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। तो क्रिश्चियन थॉमसन नाम का विद्वान ने इसे जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसके आधार पर क्या किया, इसको विभाजन किया, त्रियोगिन विभाजन किया है। कौन? क्रिश्चियन थॉमसन नाम याद रखना है। इन्होंने क्या किया, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर क्या किया, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसे प्राग इतिहास में क्या मिला? पत्थर का सामान, पत्थर मिला, पत्थर का हथियारों को ज्यादा यूज करते, इसे क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। यहाँ पर आदि इतिहास में कांसा मिला, तो इसे क्या कहा? कांस्ययुगीन सभ्यता। और यहाँ पर क्या मिला? लोहा, तो इसे क्या कहा? लोहयुगीन कहा गया। देखिए, जहां पर जो प्रमाण मिले, जो साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक स्रोत जो अवशेष मिले हैं, उसके आधार पे एक म्यूजियम भी होना चाहिए उसका प्रमाण के लिए कि कौन कहाँ मिला। तो हर जगह अपना अलग अलग जगह मिलता, पाकिस्तान में मिल रहा था, भारत में मिला, चीन में मिला अलग। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक म्यूजियम होना चाहिए। तो इसके लिए कहाँ है? एक म्यूजियम है जो कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में। तो डेनमार्क में इसके लिए क्या, अवशेषों के लिए क्या किया गया, जो पुरातात्विक स्रोत है इसके लिए एक म्यूजियम बनाया गया, जहां पर जो कहाँ है? कोपेनहेगन में है। जब कोपेनहेगन में, तो ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है भारत में कहाँ है, तो भारत में कहाँ है? भोपाल में है। तो उस म्यूजियम का क्या नाम है? पुरातात्विक साक्ष्य जो रखा गया उस म्यूजियम क्या नाम है? मानव संग्रहालय कह सकते हैं, मानव संग्रहालय। बाद में उसका नाम क्या किया, बदल करके उसका नाम इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये क्या है? संस्कृति मंत्रालय का अधीन है। ठीक। अब भारत में पुरातात्विक का जो जानकार थे उसको उस विद्वान का नाम है कनिंघम। भारत में जो पुरातात्विक जानकार है उनका क्या नाम है? कनिंघम। और दुनिया का जो पुरातात्विक जानकार है उनका नाम है जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस ने लिखित के आधार पर इसको क्या किया था? डिवाइड किया था। तो जॉन ब्रूस क्या थे? एक पुरातात्विक विद भी थे, पुरातात्विक जानकार भी थे, और उसके साथ साथ भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। देखिए, जो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जिनके पास नॉलेज होगा उनके पास क्या, भूगर्भ के बारे में ही पता होगा, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है खोद के मिला है, नीचे से मिला, धरती के नीचे से, तो उसको क्या, भूगर्भ के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। तो वो पुरातात्विक के साक्षात क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। चलिए देखते। जॉन ब्रूस क्या कौन थे? पुरातात्विक का जानकार, और क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। भूगर्भ वैज्ञानिक। जॉन ब्रूस क्या थे? पुरातात्विक जानकार और भूगर्भ वैज्ञानिक। अब भारत में पुरातात्विक जानकार कौन थे? कनिंघम। भारत के लिए कौन थे? भारतीय पुरातात्विक जानकार कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक जानकार कौन? कनिंघम। अब देखिए, म्यूजियम का बात कर रहे थे, जो अवशेष मिला है उसका जो म्यूजियम बनाया गया कहाँ है? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में। कहाँ है? डेनमार्क में है। यहाँ पर कौन सा है? विश्व संग्रहालय। क्या है? विश्व संग्रहालय। एक क्या चीज के लिए फेमस है? पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए क्या है? फेमस है। जो पुरातात्विक अवशेष है उनके लिए क्या है? फेमस है, डेनमार्क।
अब देखिए जब डेनमार्क में है तो भारत में भी पूछा जा सकता है, तो भारत में कहाँ है, भारत में भोपाल में है। कहां पर है, भोपाल, भोपाल में है, भोपाल में है। इस संग्रहालय का क्या नाम है, मानव संग्रहालय। क्या नाम है इसका, मानव संग्रहालय। अब ये भी पूछा जा सकता है इसका बाद में क्या किया गया, इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया। इसका नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी संग्रहालय। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी संग्रहालय। पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन है, तो एक किस मंत्रालय का अधीन है, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ये जो है किसके अधीन है, संस्कृति मंत्रालय का अधीन है। चलिए, जॉन ब्रूस कौन थे, पुरातात्विक के साथ साथ भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। भारत का पुरातात्विक जानकार कौन थे, कनिंघम। भारत में पुरातात्विक संग्रहालय, भारत में जो है मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। बाद में उसका नाम बदल के क्या रखा गया, इंदिरा गांधी संग्रहालय। और एक किस मंत्रालय का अधीन है, संस्कृति मंत्रालय का अधीन है। यहां से ये तो बात ही हो गई, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, तो पाषाण काल पत्थरों का औजार का पत्थरों का ज्यादा यूज होता था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल, इस काल में सबसे ज्यादा किसका यूज होता था, पत्थर का यूज होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता, पाषाण काल। पाषाण काल को 4 भाग में बांटा गया। पहला क्या, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल का सबसे पुराना काल, सबसे पुराना काल, सबसे लंबी टाइम तक चली थे कौन, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। सेकेंड, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। थर्ड हो गया आपका नव या उत्तर पाषाण काल, पाषाण काल। फोर्थ, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल से स्टार्ट करते। पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था, आग की खोज किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। आग की खोज किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। अब देखिए मध्य पाषाण काल का बात करें। मध्य पाषाण काल से जो जानवरों का क्या हुआ था, अवशेष मिलना शुरू हुआ था। जानवरों का अवशेष मिलना शुरू हुआ था, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस काल में पशुपालन स्टार्ट हुआ होगा। मतलब यहाँ पर मध्य पाषाण काल से क्या हुआ था, जानवरों को क्या हुआ था, अवशेष मिलना शुरू हुआ था, जो इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ही पशुपालन शुरू हुआ होगा। तो एक जगह भी पूछा जा सकता है, पशुपालन कहाँ शुरू हुआ है, मध्य पाषाण काल से। अब किस जगह, ये जगह है आदमगढ़। कहाँ है, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है, ये एमपी में है। आदमगढ़ एमपी में। देखिए एक आजमगढ़ भी है, तो कंफ्यूज मत होना है। आजमगढ़ यूपी में है, लेकिन एक क्या है, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में। तो पशुपालन जो शुरुआत हुआ था कहाँ से हुआ था, मध्य पाषाण काल में। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखिए, नव पाषाण काल में मानव ने क्या पाला था, कौन सा जानवर, कुत्ता को पाला। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि मध्य पाषाण, यहाँ पे कुत्ता पाला था, यहाँ पर क्या आपसे, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मानव ने सबसे पहले पशु पालन का शुरुआत किस काल में किया था, पशुपालन का शुरुआत मध्य पाषाण काल में किया था। और व्यवस्थित ढंग से किस काल में किया था, तो व्यवस्थित ढंग से किस काल में किया था, नव पाषाण काल में।
पाषाण काल में क्या था, व्यवस्थित ढंग से पशुपालन शुरू हुआ था। और शुरुआत कहां से हुआ था, तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से कहां, व्यवस्थित ढंग से नव पाषाण काल में हुआ था। और नव पाषाण काल में कृषि का भी शुरुआत हो गया था। नव पाषाण काल से क्या हुआ था, कृषि का भी शुरुआत हुआ था। कृषि का शुरुआत कहां से हुआ था, नव पाषाण काल से। अब देखिए कृषि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कृषि से यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे। अब देखते हैं कृषि का बात करें तो सबसे पहले जो है जौ का प्रमाण साक्ष्य जो मिला, कहां से मिला, ईरान से। जौ कहां से मिला, जौ कहां से मिला, ईरान से। ईरान से सबसे पहले जौ का साक्ष्य प्रमाण कहां से मिला, ईरान से मिला। और इसके बाद गेहूं का साक्ष्य कहां से मिला, मेहरगढ़ से। कहां से, मेहरगढ़ कहां है, ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहां है, पाकिस्तान में है। ये भी पूछा है मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच में है। मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है, और वहां से एक नर्मदा नदी निकलती है। ये जो है किसके बीच है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच है। इसमें मेहरगढ़ में मानव ने सुव्यवस्थित ढंग से अपना जीवन, और सबसे ज्यादा दिनों तक अपना जीवन मानव ने कहां बिताया था, मेहरगढ़ में। ये काल बहुत लंबी समय तक चली थी। क्यों, क्योंकि ये दोनों पहाड़ियों के बीच में था। ये इसके लिए क्या, ये बहुत सेफ्टी में था, तो इसीलिए क्या बहुत लंबी टाइमों तक चला था। सबसे ज्यादा समय तक मानव कहां बिताया था, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में क्या चीज स्टार्टिंग हुई थी, गेहूं की खेती। अब चावल का बात करें तो चावल कोलडीहवा से, कोलडीहवा कहां है, यूपी। तो चावल का स्टार्टिंग कहां हुआ था, कोलडीहवा से। चावल कहां से, कोलडीहवा से। अब देखते हैं एक जगह है लोहरा देव, यहां से भी चावल का साक्ष्य मिला। अब देखिए ये जो है 8000 ईसा पूर्व, ये जो खेती हुई थी कितने ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। तो यहां पर कंफ्यूजन होगा, जब क्वेश्चन में लोहरा देव रहे या कोलडीहवा तो कहां मारे। तो यहां पे देखिए प्राचीनतम खोज के हिसाब से कहां हुआ, न्यूनतम खोज के हिसाब से लोहरा देव में चावल का क्या बना, साक्ष्य मिला। लेकिन कौन लिया, क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कृषि का भारत में कृषि का साक्ष्य जो है कहां मिला, तो कृषि का साक्ष्य मिला था है लोहरा देव में। लेकिन यही पूछा जाए कि चावल का साक्ष्य कहां मिला, तो चावल का कहां मिला है, कोलडीहवा में मिला। चावल का कहां मिला है, कोलडीहवा में। अब देखते हैं एक मृत भांड होता है। मृत भांड मतलब क्या होता है, मिट्टी का बना हुआ बर्तन को क्या बोलते हैं, मृत भांड। मृत भांड क्या होता है, मिट्टी का बना हुआ बर्तन को क्या बोलते हैं, मृत भांड। यहां पर क्या हुआ, नवपाषाण काल में ही मृत भांड का खोज हुआ। तो यहाँ किस कलर का था, तो गेरू वर्णीय, एक गेरुआ कलर होता है। तो इस टाइम में कौन एक मृत भांड था, गेरू वर्णीय मृत भांड, गेरू वर्णीय मृत भांड। तो एक कहां मिला था इसका साक्ष्य, ये हस्तिनापुरम ये हस्तिनापुर कहां है, हस्तिनापुर कहां है, हरियाणा में है। जो क्या जहां पे क्या हुआ था, महाभारत हुआ। गेरू वर्णीय मृत भांड का साक्ष्य कहां मिला था, हस्तिनापुर। ये कहां है, हरियाणा में है। अब ताम्रपाषाण काल का बात कर ले, ताम्रपाषाण काल। यहां पर
तांबे का खोज हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा, ताम्रपाषाण काल। अब देखिए ताम्रपाषाण काल क्या होता है, यहाँ एक चीज और, मध्यपाषाण काल में पशुपालन शुरुआत हुआ था, और एक चीज शुरुआत हुआ, क्या, अंत्योष्ठी कार्यक्रम भी शुरुआत था। क्या हुआ था यहाँ पर, एक अंत्योष्ठी, क्या, अंत्योष्ठी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। अंत्योष्ठी कार्यक्रम क्या होता, अंतिम संस्कार, क्या होता है, अंतिम संस्कार। मर जाने के बाद जो संस्कार होता है हर धर्म में अलग अलग ढंग से किया जाता है, तो यहाँ पर मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था, अंत्योष्ठी कार्यक्रम का क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अब बताइए अंत्योष्ठी कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था कहाँ हुआ था, मध्यपाषाण काल में। तो नव मध्यपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था, तो ये बताइए लाश का ढेर ज्यादा मध्यपाषाण काल में होगा या नवपाषाण काल में होगा। अब देखिए जब कोई काम स्टार्ट आप करोगे तो वहां क्या होगा, बहुत ज्यादा एक बार में तो हो नहीं सकता, धीरे जैसे आप पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो क्या एक ही बार में बहुत ज्यादा कमा नहीं सकते हैं, कमा के रख नहीं सकते, तो धीरे धीरे क्या होगा आपका, जब तक आप कमाने रहिए तो लास्ट में क्या हो, ज्यादा हो सकता है। या कोई भी चीज आप जब शुरुआत कीजिएगा तो उस टाइम क्या रहेगा, कम रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था, अंत्योष्ठी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। जब अंत्योष्ठी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था मध्यपाषाण काल में, तो क्या लाश का जो ढेर होगा किसमें, इसमें ज्यादा होगा, किसमें, इसमें तो स्टार्ट ही हुआ था, तो इसमें तो नहीं होगा, किसमें ढेर होगा, आपका नवपाषाण काल में क्या हो जाएगा, विशाल शव का ढेर मिला था, क्योंकि इसमें स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर आते आते क्या ज्यादा, यहाँ पर क्या हुआ, विशाल एक ही जगह ढेर सारे लाश को ढेर मिला था, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ढेर सारा, मतलब बहुत जैसे बड़ा है तो उसको क्या लार्ज कहेंगे, या चारों तरफ से फैला हुआ एक ढेर तो उसको क्या कहेंगे, मेघा बोलते हैं। तो इस काल को क्या कहा जाता है, मेघालित। क्या कहा जाता है, मेघालित का कहा जाएगा। मेघालित किस काल से संबंधित है, तो मेघालित किस काल से है, नवपाषाण काल से संबंधित है। मेघालित किस काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पर क्या होता था, छोटा छोटा हथियार का, छोटे छोटे हथियार का क्या होता था, प्रयोग होता था, छोटे छोटे हथियार का प्रयोग होता था। वो पत्थर के बना हुआ था, नुकीला टाइप का, तो वो छोटे छोटे होते, तो छोटा क्या होता, माइक्रो मतलब छोटा, और लिथ मतलब पत्थर, मतलब इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ। मध्यपाषाण काल को क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। अब पूछा जा सकता है कि माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है, तो माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है, मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है, मध्यपाषाण काल से, और मेघालिथ नवपाषाण काल से। सबसे ज्यादा समय मानव कहां बिताए, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच में है, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में। वहां पर मानव कैसा जीवन व्यतीत करते, मतलब वहां पर क्या था, सुव्यवस्थित ढंग से मानव क्या करते, सब मानव वहां पर रहते थे। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहां मिला, कोल्डीवा। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहां मिला, लहुरा देव। चलिए यहां देखते हैं ताम्र पाषाण काल। यहां पर क्या हुआ था, तांबा का खोज हुआ था। अब देखिए केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तांबा का जो अयस्क होता क्या, चिल्कोपाइरेट। क्या होता, चिल्कोपाइरेट। तो उसी से यहाँ पर दिमाग लगाइए, तो तांबा इसको क्या कहा जाएगा, चिल्कोलिथ कहा जाता है। एक इसको क्या कहा जाता, चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ। आपसे पूछा जाएगा चिल्कोलिथ का संबंध किससे है, तो चिल्कोलिथ का संबंध ताम्रपाषाण काल से है। चिल्कोलिथ का संबंध किससे है, ताम्रपाषाण काल से है। गेरुवर्णीय मृदभांड कहां से मिला, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां है, हरियाणा में है।
यहां तक क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल बताएंगे अध इतिहास से, जहां पर लिखित तो है लेकिन यहां पर क्या हुआ, पढ़ा नहीं गया है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। जय हिंद।